केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद डीए 51% तक पहुंचेगा। अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके डीए की दर 51% तक पहुंच सकती है। जनवरी 2024 में सरकार इसे 5% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी एवं भत्ते रिवाइज हो जाएंगे। जुलाई 2023 में सीपीआई ब्लू 139.7 पर रहा था। अगस्त में वह 139.2 अंकों पर संकलित हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सीपीआई ब्लू 140.2 रह सकता है। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में 5% डीए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना होगा। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात, अगस्त में 139.2 पर रहा सीपीआई ब्लू। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर 16 महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। ये संकलन आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होता है। अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई ब्लू 0.5 अंक घटकर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.36% की कमी रही। एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.23% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगस्त के दौरान सूचकांक की स्थिति केंद्र स्तर पर जयपुर के सूचकांक में अधिकतम 4.4 अंक की कमी रही है। अन्य 3 केंद्रों पर 3 से 3.9 अंक, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 13 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 22 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी रही है। इसके विपरीत कटक में अधिकतम 4.4 अंक की वृद्धि पाई गई है। इसके बाद जालंधर में 4.0 अंक की वृद्धि तथा दादर और नगर हवेली एवं कोलम प्रत्येक में 3.7 अंक की वृद्धि रही है। अन्य 3 केंद्रों में 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच बढ़ोतरी रही है। शेष 4 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे हैं। अगस्त 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 7.54% तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.85% की तुलना में 6.91% रहा है। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 11.87% एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 6.46% की तुलना में 10.06% रहा। देश में प्रति व्यक्ति आय 111% बढ़ी। संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111% बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया था कि मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए डीए दिया जाता है। अब डीए 42% हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई। इसके साथ वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरूप में बढ़े हैं। मतलब केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले 3 वेतन आयोगों की तरफ से कहा गया है कि जब डीए 50% तक पहुंच जाए तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। जनवरी 2024 में डीए 50 के पार हो जाएगा। संसद में वित्त राज्य मंत्री का कहना था कि सरकार के समक्ष 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।